नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य के लगातार क्लास में। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। और हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आज अपन चर्चा करेंगे ठाकुर शिव सिंह सेंगर की। इससे पहले हम गारसदा तासी को पढ़ चुके हैं और जो आज का विषय रहेगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर की संपूर्ण जानकारी हम लेंगे। साथियों, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर लगातार निःशुल्क रूप से संपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। देखिए, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, आपको पता है कि जो सबसे पहले जो वर्णानुक्रम पद्धति थी उसमें गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर ने ही अपना योगदान दिया। गारसदा तासी ठाकुर शिव सिंह सेंगर से भी पहले थे। वो 1839 में थे या 1883 में थे। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास, कौन सा प्रयास साथियों, जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता जाऊंगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि सर पहला प्रयास किसने किया, प्रथम प्रयास किसने किया? तो प्रथम प्रयास आपको पता है किसने किया, गारसदा तासी ने किया। किसने किया साथियों? गारसदा तासी ने किया। कब किया था? 1839 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया। रचना ठाकुर शिव सिंह की जो रचना है वो कौन सी है? शिव सिंह सरोज 1883। ये आपको ध्यान रखना है कि शिव सिंह सेंगर की रचना कौन सी है? शिव सिंह सरोज 1883। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा जाए कि किसी भारतीय विद्वान का यह प्रथम प्रयास है। सोचिए, ये जो गारसदा तासी थे ये तो कहाँ के थे साथियों? फ्रेंच के थे। और फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा। तो गारसदा तासी तो विदेशी थे, लेकिन जो शिव सिंह सेंगर थे भारतीय थे। इसलिए प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय जिसने प्रयास किया तो वो कौन थे? शिव सिंह सेंगर। अगर भारतीय के अनुसार नहीं पूछा जाए, सीधा ही आपसे प्रश्न पूछा जाए तो कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे। इनके ग्रंथ का नाम, इनकी रचना का नाम क्या था? शिव सिंह सरोज। कब? 1883 में। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सबसे पहले तो ये कब प्रकाशित हुई? 1878 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियां रह जाने के कारण पूर्ण संशोधन के पश्चात इसे कब प्रकाशित करवाया गया? 1883 में इसे पुनः प्रकाशित करवाया गया। सबसे पहले तो 1878 में, लेकिन इसमें कमियां रही थी, इसमें संशोधन किए गए। संशोधन करने के बाद में 1883 में इसका पुनः प्रकाशन करवाया गया। साथियों, हम आगे चलें। देखिए, प्रमुख विशेषताएं इसकी देख लेते हैं हम। ये जो ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? इस पुस्तक में कुल 1003 कवि, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, कुल कितने कवि थे इसमें? 1003 कवियों व लेखों का जीवन चरित्र लिखा गया। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर की जो पुस्तक थी शिव सिंह सरोज 1883 में लिखी गई थी, उसमें कितने कवियों का उल्लेख है? 1003 कवियों का उसमें उल्लेख है। इनमें इसमें कवियों के जन्मकाल, मृत्युकाल, रचनाकाल आदि का उल्लेख भी किया गया है, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश माने जाते हैं। महत्व क्या है इसका? ये महत्वपूर्ण चीज है। इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया। अर्थात जो इधर उधर जो सामग्री बिखरी हुई थी उसे एक जगह एकत्रित करने का जो प्रयास है वो सबसे पहले किया गया, जिससे परवर्ती इतिहासकारों की राह आसान हुई। परवर्ती से मतलब है बाद वाले जो इतिहासकार है। अर्थात जब शिव सिंह सेंगर को देखा कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया है, तो अन्य जो विद्वान थे उन्होंने भी जो इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया और उन्होंने भी सभी जगह की बिखरी हुई सामग्री को अपने अकॉर्डिंग अपने अपने तरीके से इतिहास ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर दिया। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। अर्थात जो पहला जो ग्रंथ था गारसदा तासी का, तो वो तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, लेकिन जो शिव सिंह सेंगर का है ये हिंदी भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी भाषा में रचित पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? शिव सिंह सरोज, जो कब लिखा गया था? 1883 में लिखा गया था। चलिए आगे की चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, कुछ कमियां भी इसमें हैं, तो वो हम देख लेते हैं। कमियां क्या है इसमें? इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट लगा कर लिख लेना।
इस पुस्तक में काल विभाजन अर्थात किसी भी प्रकार से किस काल को किस जो युग है उसको किस नाम से जाना गया, ऐसा कुछ भी उसने प्रयास नहीं किया। अर्थात काल विभाजन का प्रयास इस पुस्तक में किया ही नहीं गया। शिव सिंह सेंगर के द्वारा काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम में शामिल किया गया। कालक्रम के अनुसार नहीं, कैसे, हिंदी वर्णमाला क्रम में इसको शामिल किया गया। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया। ये कमियां हम देख रहे हैं। प्रसंगों को इच्छानुसार मोड़ा गया। उक्त कमियों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, उक्त कमियां रहने के कारण इस पुस्तक को भी वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। आचार्य रामचंद्र, इसको अंडरलाइन करके लिखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे व्रत संग्रह, ये कई बार पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या, व्रत संग्रह मात्र कहकर इसे पुकारा। विशेष, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज को किसने व्रत संग्रह कहकर पुकारा, तो आंसर क्या आएगा, रामचंद्र शुक्ल आएगा। या फिर पूछा सकता है रामचंद्र शुक्ल ने जो शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज को किस नाम से संबोधित किया, तो किस नाम से संबोधित किया, व्रत संग्रह के नाम से संबोधित किया। इस तरह से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा विक्रम संवत 770 तक ले गए। अर्थात इन्होंने आदिकाल की जो प्रारंभिक सीमा है वो कब से मानी, 770 तक मानी। तक कवि पुष्य या पुंड को हिंदी भाषा का पहला कवि माना। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना, पुष्य या पुष्य कह दो या पुंड कह दो, एक ही बात है। हिंदी को क्या माना, पहला कवि। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का पहला कवि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का पहला कवि कौन है, पुष्य या पुंड को माना जाता है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा। अगला जो टॉपिक है साथियों, मैं आपको बता दूं, यहाँ हमने दो की चर्चा कर ली है। एक तो हमने देखी है गारसा ततासी, एक तो हमने देखा है गारसा ततासी को हम देख चुके हैं। और आज हमने देखा कौन सा, शिव सिंह सेंगर। आज हमने कौन सा देखा है, शिव सिंह सेंगर को आज हमने देखा है। साथियों ये दो ऐसे हैं, ये आए थे आपके 1839 में आए थे और ये आए थे कब, 1883 में आए थे। तो पहले तो नंबर इनका ही है और दूसरा नंबर किसका है, इनका है। लेकिन अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय पहले ये जो विद्वान थे जो पहली बार आए थे, इसलिए भारतीयता के आधार पर तो ये बताओ कौन सा नंबर आता है इनका, प्रथम। अर्थात भारतीय विद्वान, कौन से विद्वान, भारतीय विद्वान। जबकि गारसा ततासी थे वो कौन से विद्वान थे साथियों, फ्रेंच विद्वान थे। कौन से विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। तो गारसा ततासी को हम पढ़ चुके हैं, शिव सिंह सेंगर को पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में इसके बाद के जो विद्वान है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो लगातार इस चैनल पर आप बने रहें। आप सभी ने इस क्लास को देखा, क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।